पूत कपूत हो सकता है किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती, ऐसा कहा गया है। लेकिन एक कपूत के बारे में आज की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिसे देखकर सुनकर आप हिल जाएंगे भीतर तक और कहेंगे घोर कलयुग आ गया है क्या यही कलिकाल का चरमोत्कर्ष है। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर, पत्नी के अतिशय प्रेम तो नहीं कहेंगे, यह पागलपन कहेंगे, अपनी माँ को इतनी बार मारा राट से कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पत्नी भी पीटती थी, अभी पीटता था, माँ का कोई कसूर नहीं था। कसूर इतना ही था कि समय से भोजन पानी नहीं मिलता था, तो वो कुछ बोलती थी, कुछ करने के लिए बोलती थी। लेकिन अजय पाल की पत्नी थी मुन्नी देवी, नौबस्ता थाना क्षेत्र का राजीव नगर है जहाँ वह रहती थी, विधवा के 3 बच्चे थे, अजय, विजय और राजीव। राजीव अविवाहित था, विजय अपनी पत्नी के साथ कहीं और किराए के मकान में रहता था, अजय साथ में रहता था। और अजय की पत्नी थी, पत्नी से हमेशा लड़ाई होती रहती थी अपनी सासू माँ से, यानी अजय की माँ से। और अजय भी माँ की इस लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। माँ तू क्यों लड़ती है, जैसा कहती है वैसा तू मान जा, नहीं मानेगी तो इसका परिणाम बड़ा खराब होगा। कभी बाल उखाड़ता था, कभी मार देता था, कभी धक्का दे देता था। रविवार को तो इस पाप का इंतहा इस प्रकार हुआ कि जब अजय आया बाहर से तो देखा पत्नी और माँ में लड़ाई हो रही है। आओ देखा न ताओ, लोहे का राड उठाया और फिर पीटना शुरू किया। तब तक पीटा जब तक कि माँ के प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। हल्ला हुआ, मोहल्ला वाले आए जाने। फिर राजीव ने इसकी सूचना पुलिस को दिया, जो अविवाहित है। पुलिस आती है और पहले तो दाएं बाएं किया, उसके बाद जब पुलिस ने कड़ाई किया तो उसने स्वीकार कर लिया कि माँ से हमेशा पत्नी की लड़ाई होती थी और मैं पत्नी का साथ देता था। माँ बेवजह लड़ती थी इसलिए मार डाला, कबूल कर लिया। आज पीएम हुआ है, पोस्टमार्टम अंत परीक्षण हुआ है, कितनी चोटें आई हैं और मृत्यु कैसे हुआ है, रक्तस्राव से हुआ है, किस प्रकार की आंतरिक चोटें लगी हैं। माँ तो चली गई। 9 महीने तक मांस के लोथड़े के रूप में अपने बेटे को पाला, बच्चों को पाला, अपने भूखे पेट रह गई। बच्चा पैदा होने के बाद माँ ने दूध पिलाया, खाने का इंतजाम किया। बच्चा छोटा था तो अपने गीले में सोई, बच्चे को सूखे कपड़े पर सुलाया, कैसे कैसे तेल मालिश किया, कैसे चलाना सिखाया, कैसे पढ़ाया लिखाया, कैसे किन किन परिस्थितियों में पाला और पोसा। बड़े होने के बाद कोई वृद्धाश्रम में भेजेगा, कोई पीटेगा, कोई पत्नी भक्त हो जाएगा। मेहर बस एक शब्द आता है, मेहर माने पत्नी, बस माने बसीभूत। पत्नी के बसीभूत होकर उस माँ को भूल जाएंगे। और इस प्रकार का जो कृत्य है कोई नई बात नहीं है और पहला मामला कोई नहीं बता रहा हूँ। तमाम सोशल मीडिया पर आपने देखा है, बाल कबार करके पीटना, माँ को पीटना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, गाली देना, काम कराना, और अंत में कहीं अगर चले जा रहे हैं विदेश तो माँ को वृद्धाश्रम में भेज देना। यह सब होता रहता है, बहुत बार हमने भी दिखाया है। तो दोस्तों, आज का जो कानपुर की यह घटना कल की हुई है और फॉरेंसिक टीम ने जांच किया है, सैंपल लिया है और सैंपल लेकर के उसे प्रयोगशाला में भेजा है। जो भी होना होगा, सजा होगी, सजा होना भी है। उसने अपना जुर्म कबूल किया है। तो कुल मिला करके पति और पत्नी दोनों को पकड़ करके जेल भेजा गया है। दोनों जेल में रहेंगे, फिर इसकी सुनवाई होगी और ट्रायल के बाद संभवतः दोनों को सजा होगी। लेकिन माँ तो चली गई, मुन्नी देवी नहीं रही और मुन्नी देवी का बड़ा दुखद अंत हुआ। अगर इस प्रकार की घटना कहीं देखें, किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो टोका टाकी जरूर करें। अगर नहीं मानते हैं तो आप भी पुलिस को सूचित कर सकते हैं। पुलिस को सूचित करने का आपको अधिकार है। इसमें कोई यह नहीं कहेगा कि हम अपनी माँ को पीट रहे हैं, अपनी पत्नी को पीट रहे हैं, अपने बच्चों को पीट रहे हैं। आप कौन होते हैं? बच्चे देश की भविष्य हैं और या जो ओल्ड एज के लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, यह भी देश की धरोहर है
और इनके बच्चे के रूप में पूरा देश है। तो दोस्तों, अगर ऐसी घटनाएं दिखें तो आप 112 पर कॉल कर सकते हैं, उचित माध्यम को बता सकते हैं, टोका टाकी करने के साथ गांव के वरिष्ठ लोगों को बता सकते हैं। ग्राम पंचायत ऐसे मामलों पर निर्णय लेती है, बुलाती है, बैठाती है और ऐसे मामलों का शमन करती है। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।